आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ में ये भी बताएं कि आप किस ज़िले, शहर या गांव से हैं। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी। यूपी में अगले 24 घंटे के दौरान यूपी के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही में 18 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कुछ इलाकों में चमक गरज के साथ बिजली गिरने के भी आसार जताए गए। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में चमक गरज के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। खतरे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, रातों रात भेजे गए 350 सुरक्षा कर्मी, किले में बदला विश्वविद्यालय। देश के सभी विश्वविद्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक ईमेल ने सभी के होश उड़ा दिए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाने लगी है। देश के चर्चित यूनिवर्सिटी में शुमार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खतरे में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के सभी विश्वविद्यालयों को आतंकी खतरा बताते हुए सुरक्षा इंतजाम टाइट करने को कहा। इस बारे में ईमेल के जरिए सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया। पत्र मिलने के बाद AAMU इंतजामिया हरकत में आ गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। AAMU परिषद में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के साथ साथ चेकिंग भी शुरू कर दी गई। AAMU के तीनों प्रवेश द्वारों पर आने जाने वाले और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यूनिवर्सिटी में करीब 350 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। गोरखपुर में महिला सिपाहियों के आरोपों के बाद अधिकारियों पर हुआ एक्शन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ट्रेनिंग ले रही 600 नई महिला सिपाहियों ने जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, उसने पूरे यूपी को चौंका दिया। यूपी पुलिस की ये नई महिला सिपाही PSC सेंटर की व्यवस्थाओं से बेहद नाराज नजर आई। उनका कहना था कि यहाँ न तो बिजली और न ही पंखे हैं, यहाँ तक कि उन्हें खुले में नहाना पड़ता है और पीने के लिए पानी तक नहीं। हाईटेक सिटी, 1.5 लाख घर और यूनिवर्सिटी कॉलेज, अब दुबई जैसी दिखेगी नवाबों वाली नगरी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। यहाँ का नज़ारा दुबई जैसा दिखेगा। इसके लिए LDA लखनऊ विकास प्राधिकरण ने योजना तैयार कर ली है। आइए जानते हैं आखिर किस तरह से LDA लखनऊ को दुबई जैसा बनाएगा। योगी सरकार लखनऊ को भी विश्व स्तरीय नगरी बनाने की तैयारी में है। इसके लिए LDA लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ साथ प्राइवेट पार्टनर की भी सेवाएं ली जा रही हैं। लखनऊ में अलग अलग प्रोफेशन पर बेस्ट शहर बसाने के लिए बाकायदे इलाके भी ढूंढ लिए गए हैं। 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी तो 100 एकड़ में एडुटेक सिटी बनाने जाने की योजना है। गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने नाले के ऊपर बनाया घर। CM योगी बोले, मशीन सब पकड़ लेती है। गोरखपुर में CM योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद बताया कि स्थानीय भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र के नाले के ऊपर मकान बना लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने पहले ही बोला था कि जल निकासी के रास्ते पर निर्माण ना हो, नहीं तो परेशानी होगी। नाले के ऊपर कहां कहां घर बना है, ये सब मशीन पकड़ लेती है। योगी सरकार क्या फैसला लेती है, अभी तक तय नहीं किया गया है। 4 दिन पहले ही अपने गांव आया था जीशान, पिता को इसलिए नहीं गिरफ्तारी का अफसोस। नोएडा में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी मेरठ के किठौर इलाके का रहने वाला है। वह गिरफ्तारी से 4 दिन पहले ही गांव आया था। पिता को उसकी गिरफ्तारी का अफसोस नहीं। गुजरात ATS ने आतंकी संगठन अलकायदा की विचारधारा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र के गांव ललियाना के मोहल्ला मंजी निवासी जीशान 4 दिन पहले ललियाना गांव आया था। हालांकि परिजनों का कहना कि उसे बेदखल कर दिया गया है। जीशान अब विवाहित है।
चार भाइयों फैसल, सोहेल, राहिल में जीशान सबसे छोटा है। जीशान के पिता आसिफ चौधरी खेती किसानी के अलावा गांव में ही किराना आदि का काम करते हैं, जबकि जीशान के ताऊ रियासत चौधरी दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व दिल्ली गाजीपुर के फल सब्जी मंडी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। रियासत चौधरी का गांव में एक मदरसा भी है। एशिया कप 2025 में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। इंडिया की मेजबानी में इस देश में खेला जाएगा टूर्नामेंट। बीसीसीआई ने ढाका में आयोजित एसीसी की बैठक में ये स्पष्ट कर दिया है कि वह एशिया कप 2025 की मेजबानी करने को तैयार है। टूर्नामेंट यूएई में भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। जल्द ही इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। क्रिकेट में फैंस को अब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। यूपी के 5 लाख से अधिक लोगों की रोक दी जाएगी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, जारी हुई लिस्ट। शाहजहांपुर में किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में पति पत्नी दोनों योजना का लाभ उठा रहे थे। सत्यापन के बाद उनकी अगली किस्त बंद कर दी जाएगी। प्रदेश में प्रतापगढ़ और मंडल में बरेली इस मामले में सबसे आगे हैं। ऐसे अपात्र राशन कार्ड भी निरस्त किए जाएंगे। इंस्टाग्राम पर दोस्ती फिर लव मैरिज के बाद पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। यूपी के सोनभद्र में एक पति ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। युवक ने अपनी इंस्टाग्राम की दोस्ती से लव मैरिज की थी। परिवार को आत्महत्या का सही कारणों की जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके कारण युवक ने आत्महत्या कर डाली। बताया गया कि जुगैल थाना क्षेत्र में सोमिया गांव के टोला तेरहवा में बुधवार की रात पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती का प्रेम विवाह किया था। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। महाराजगंज में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का बड़ा खेल, न ब्लॉक ने जारी किए न नगर पंचायत ने, फिर कौन है जिम्मेदार। महाराजगंज के फरेंदा क्षेत्र में फर्जीवाड़ा का एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने की बात सामने आई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्रमाण पत्र न तो फरेंदा ब्लॉक के रिकॉर्ड में दर्ज है और न ही नगर पंचायत कार्यालय से इनका कोई लेना देना है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये प्रमाण पत्र बने तो कहां और कैसे। क्या ये फर्जीवाड़ा कुछ प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर, जनसेवा केंद्र या दलालों के माध्यम से अंजाम दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों को फर्जी तरीके से तैयार कैसे किया गया। संवाददाता के अनुसार इस मामले में सामने आते ही प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को छोड़ा पीछे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बना डाला ये रिकॉर्ड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी शुक्रवार को इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे शख्स बन गए। पीएम इससे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं। यूपी के इस जिले में जल्द शुरू होगी चकबंदी प्रक्रिया, शासन के पास पहुंच गया लेटर। गाजीपुर जिले के बेलहरी गांव के लोगों ने चकबंदी के लिए शासन को पत्र लिखा है। चकबंदी आयुक्त ने जिलाधिकारी को जल्द चकबंदी कराने के निर्देश दे दिए हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इससे भूमि विवाद कम होंगे और खेती सुगम होगी। चकबंदी से राजस्व संबंधी मुकदमे भी कम होंगे और विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से होगा लागू। पुरानी पेंशन बहाल और एजुकेशन हेल्थ अलाउंस पर बड़ी खबर। केंद्र सरकार के माध्यम से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने वाली है और इस बीच स्टाफ और रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हाल ही में 8वां वेतन आयोग हेतु वह हेल्थ एजुकेशन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से जुड़े मांगों को बढ़ाने को लेकर सम्मिलित किया गया है। केंद्र सरकार ने इस वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूर दिया था, जो कि देश के लाखों कर्मचारियों के वेतन व
वेतन व भत्तों की समीक्षा के साथ साथ पात्रों के साथ पेंशन की समीक्षा की जाएगी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सीतापुर में प्राइमरी स्कूल के विलय पर रोक। यूपी में अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीतापुर जनपद में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हलफनामे के साथ दाखिल रिकॉर्ड में स्पष्ट तौर पर कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, लिहाजा अगली सुनवाई तक सीतापुर जनपद के संबंध में चल रही कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि तय करते हुए अपील करने वालों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 77 साल बाद यूपी के 2 जिलों को मिली रेलवे लाइन की सौगात, 66 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में सुधार हुआ। अब सफर को और आसान बनाने के लिए योगी सरकार यूपी में नई रेलवे लाइन बिछाने जा रही है। इस रेलवे लाइन के तैयार होने पर कई छोटे और बड़े गांवों को कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पीएम किसान की 20वीं किस्त का इंतजार जल्द होगा खत्म। पीएम किसान की 20वीं किस्त का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 20वीं किस्त को लेकर देश भर के 9.8 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द ही पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी की जा सकती है। अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड और लिंक रिपोर्ट की माने तो अगस्त के पहले हफ्ता तक पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी कर दी जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक जानकारी के लिए पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं। फेशियल अटेंडेंस के नाम पर 6000 विद्युत कर्मियों का वेतन रोका, कर्मचारियों में आक्रोश। वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा फेशियल अटेंडेंस के नाम पर कर्मचारियों का वेतन रोकने से भारी आक्रोश है। विद्युत मध्य पंचायत ने इसे श्रम कानून का उल्लंघन बताया, क्योंकि बिना सूचना दिए वेतन रोका गया है। ऊर्जा जनशक्ति ऐप की अनिवार्यता और उसमें त्रुटियों के कारण निविदा कर्मियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए यूपी न्यूज 42।